इस माघ महीने में बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र का जप करने से आपके जीवन में ऐसे अनेक रहस्यमय अलौकिक घटनाएं घटने लगती है, जिसका अनुभव आप अपने जीवन में पाकर धन्य हो जाते हैं और प्रभु से बात भी कर सकते हैं, अपनी मन की बात उनसे कह सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य व अलौकिक विधि है, अपनाइएगा जरूर। बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र का जाप एक दुर्लभ मंत्र है और बहुत सी दुर्लभ सिद्धियां देने वाला है। और माघ और भाद्रपद का महीना बाबा रामदेव जी के निमित्त होता है और वैसे भी यह महीने बहुत ही पवित्र होता है। माघ महीना शीत ऋतु में आता है और इस पवित्र महीने में पुराने पेड़ों के पत्ते झड़कर नई कोंपलें फूटती है। उसी प्रकार जो भी भगत है सच्चे भाव से भगवान रामदेव जी की आराधना भक्ति करता है तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के सुखों की कोंपलें फूटती है, अनेक प्रकार के दिव्य अलौकिक चमत्कार उसके जीवन में घटने लगते हैं। ये एक अति पवित्र महीना है। इस महीने को आप व्यर्थ न जाने दें। भगवान रामदेव जी की अपने मन में और श्रद्धा भाव से अनन्य भक्ति करें तो वह आपको पारलौकिक सुख का अनुभव होगा जिसका आपने जीवन में कभी कल्पना की थी। इस परमेश्वर की, इस जगत पिता की आप भक्ति अपने मन में यानी कि मानसिक रूप से भी जप कर सकते हैं और आप आसन पर बैठकर हाथ में माला लेकर भी श्रद्धा पूर्वक और संकल्प लेके भी मंत्र जाप कर सकते हैं। दोनों में ही एक समान ही आपको फल मिलेगा और मानसिक जाप करने से और भी ज़्यादा लाभ मिलते हैं। मानसिक जाप करने से आपके मन की शक्तियाँ जागृत होती है और परमेश्वर से आपके तार सीधे जुड़ते हैं। इस प्रकार आप फ़ोन से किसी को नंबर मिलाते हैं और उससे बात हो जाती है बिना तारों के, उसी प्रकार परमेश्वर बाबा रामदेव जी से बात करने का साधन है सिर्फ और सिर्फ उनका बीज मंत्र। उनके बीज मंत्र पर निरंतर आप अपने ध्यान केंद्रित करेंगे तो सीधी तार परमेश्वर तक जा पहुंचेगी, घंटी उनके पास पहुंचेगी और स्वयं वे आपसे बात करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जिसका भाव जितना सच्चा होगा, जिसका ध्यान जितना सटीक होगा, जिसकी भक्ति जितनी उज्जवल होगी, उतनी ही जल्दी उनसे परमेश्वर की बात भी हो जाएगी। भगवान रामदेव जी एक ऐसे दिव्य व अलौकिक देव है जो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते और यह जगत में धन ऐश्वर्य मान सम्मान देने वाले देव हैं। परमेश्वर है, परम पिता है, सृष्टि में कण कण में विद्यमान है बाबा रामदेव जी। आप उनकी भक्ति करेंगे तो आपको भी अनुभव होगा। आज हम बाबा रामदेव जी से सीधी बात करने की एक बहुत ही दुर्लभ विधि बता रहे हैं जिससे आप स्पष्ट रूप से बाबा रामदेव जी से बात कर पाएंगे। जिस तरह आप किसी व्यक्ति के सामने बैठकर आमने सामने बात करते हैं, उसी प्रकार अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यह जो विधि है पुराने संत महात्मा और आज के बहुत से संत महात्मा दूसरे संत महात्माओं से परमेश्वर से संपर्क साधने के लिए करते हैं। ये वैसे तो इसे वैज्ञानिक दृष्टि में टेलीपैथी भी कहा जाता है और ध्यान मार्ग द्वारा ही आप परमेश्वर से जुड़ पाएंगे, उनसे अपनी मन की बात कह पाएंगे। इस विधि के लिए आप एक शांत कमरे का चुनाव करें, वहाँ परमेश्वर की तस्वीर लगाएं, बाबा रामदेव जी की तस्वीर लगाएं और खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं और 3 बार प्राणायाम करें। सांस को गहरी अंदर खींचें, फिर छोड़ दें, गहरी अंदर खींचें, फिर छोड़ दें। 3 बार प्राणायाम करने के बाद अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें, गणेश भगवान और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करें। फिर अपने मन मंदिर में भगवान रामदेव जी की एक सुंदर सी छवि बनाएं। जैसे भगवान रामदेव जी घोड़े पे सवार है और केसरिया जामा यानी वस्त्र पहने हुए है, हाथ में चमकता हुआ भाला है, एक हाथ उनका अभय मुद्रा में उठा हुआ है, घोड़े पे सवार है और प्रसन्न मुद्रा में हमारी ओर ही देख रहे हैं। ऐसी छवि अपने मन के अंदर ही अपने प्रभु की निर्माण करें और निरंतर उस छवि पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उस छवि को अपनी आँखों के सामने इमेजिन करें
धीरे धीरे वह छवि साकार रूप लेती जाएगी, भगवान के रूप में प्रकट होती जाएगी आपके ध्यान में ही। जितना आपका ध्यान गहरा होगा उतनी ही स्पष्ट आपको भगवान के दर्शन होंगे। अपने मन में कोई भी दूसरा विचार न लाएं, सिर्फ और सिर्फ भगवान रामदेव जी के बीज मंत्र का या ओम नमो नेतलनाथाय नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करें और ध्यान करें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में, उनकी तस्वीर पर अपने अंतर्मन में। आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आप एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, जहां परमेश्वर रामदेव बाबा अपने घोड़े को घास चराते हुए मिलेंगे, जहां से आप प्रभु से साक्षात बात कर सकते हैं, उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं, उनके चरणों का स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनकी अनन्य भक्ति कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अलौकिक दृश्य होगा आपके जीवन में और आपका जीवन धन्य हो जाएगा अपने परमेश्वर के, अपने प्रभु के दर्शन करके। इसलिए आप अपना ध्यान गहरा लगाएं और बिना किसी शोरगुल का कमरे का चुनाव करें तो आपको सफलता मिलेगी। जय बाबेरी खमागणी।